Investment in securities is subject to market risks, including the potential loss of principal. Please read all related documents carefully before investing. दोस्तों आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज की डेट है 20 मई 2025। तो मैं आपके साथ एक स्टॉक नहीं लाया, ना कोई स्टॉक लाया हूँ। आज मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक इंडेक्स जिसका नाम है निफ्टी 50, जिसमें मोस्टली सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया है फ्यूचर्स में। तो निफ्टी का आज हम थोड़ा सा प्राइस चेक करेंगे, पैटर्न चेक करेंगे, चार्ट चेक करेंगे कि निफ्टी में व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि निफ्टी का व्यू ठीक होगा तो ही हम स्टॉक्स का व्यू देख पाएंगे। बेसिकली हमारी मार्केट बेट पॉजिटिव होगी तो हमें मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आएगी। अदरवाइज हम चेक करेंगे कि निफ्टी का व्यू क्या लग रहा है हमें। थोड़ा सा हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो मे बी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, राइट। तो दोस्तों मैं आपको ये निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। निफ्टी का ये चार्ट है और आज की क्लोजिंग हुई है 24,683 पर, ठीक है। और थोड़ा सा बैक चलते हैं, अराउंड अक्टूबर के आसपास निफ्टी में क्या हुआ था, एक ब्रेकडाउन हुआ था। निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ये आपको दिख रहा है यहाँ से निफ्टी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट, ठीक है। अप ट्रेंड में थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, एक पैटर्न बना जिस पैटर्न का नाम है हेड एंड शोल्डर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा हेड एंड शोल्डर। दिस इज वन शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज अगेन अनदर शोल्डर। इसका नेक लाइन ये है और ये नेक लाइन का ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है ना। ये ब्रेक डाउन कब हुआ, ये डेट है 17/10/2024, सॉरी 5 आई नहीं है, 2024, 17/10/2024 को ब्रेक डाउन हुआ निफ्टी के अंदर। मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से लगाता हूँ, दिस इज द लाइन, राइट, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये ब्रेक डाउन हो गया ना, देखो मैं दोबारा से ड्रॉ करूंगा, ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जो अप ट्रेंड आ रहा था, जो ये अप ट्रेंड चल रही थी निफ्टी के अंदर अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड क्या हो गया, टूट गया। अब स्टॉक निफ्टी आ गई डाउन ट्रेंड में, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो ट्रेंड को कन्वर्ट कर देता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में, ठीक है। जब डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में करते हैं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, ठीक है। और यहाँ से प्राइस हो गया गिरना शुरू। अब प्राइस ने क्या किया, दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू किया। और क्या, जो सपोर्ट, ये प्राइस को सपोर्ट मिल रही थी, निफ्टी के प्राइस को यहाँ से सपोर्ट टूट गई थी। नाउ द सपोर्ट हैज बिकम द रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस बन गई है। पहले ये सपोर्ट हुआ करती थी, जब 17 अक्टूबर को ये प्राइस ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई, ठीक है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने को स्ट्रगल करेगा। अब यहाँ प्राइस यहाँ तक गया लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था। अब प्राइस वापस से गिरने लग गया, हल्का अप मूव लेके फिर और एक नया लो बनाने लग गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ, शुरू हुआ, यहाँ प्राइस रिवर्स हुआ। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या बना, ये बना इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये शोल्डर 1, ये हेड, एंड ये शोल्डर 2। यहाँ पर ब्रेक आउट आया, नॉट ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट आया, ठीक है। और यहाँ से प्राइस ट्रेंड हम मानेंगे कि रिवर्स हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी ड्राइंग को इरेज कर रहा हूँ। तो जब ये प्राइस वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है, आप देखो ये 24,800 की लाइन है। 24,800 पे जब ब्रेकडाउन हुआ था तो वापस रेजिस्टेंस बन गई। अब वापस जब प्राइस मूव हो रहा है ऊपर, तो वापस प्राइस 3-4 दिन पहले या लास्ट वीक 24,800 को ब्रेक करके 25,000 के ऊपर आके क्लोज हो गया था। उसके बाद एक दिन की क्लोजिंग आई 25,000 के नीचे, फिर एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर 25,000 से ऊपर क्लोजिंग प्राइस ने दी, ठीक है। आज क्या हुआ, आज का जो प्राइस एक्शन हुआ उसके अंदर देखिए गाइस, जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। और अगर ये प्राइस 25,000 से ऊपर जाके क्लोज हो गया था और अब 24,800 जो हमारी पुरानी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत करा आज निफ्टी ने, जो 24,800 को ब्रेक कर दिया और क्लोज हो गया 24,683 पर। 24,683 पर क्लोज होने का मतलब समझते हो क्या है, मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है। और मैं इसको एक और नाम दूं, एक और नाम मैं ये दे सकता हूं कि ये जो आया है इसको मैं बोल सकता हूँ ये फॉल्स ब्रेकआउट। निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट आया क्योंकि 24,800 के ऊपर जाने में यहाँ भी स्ट्रगल किया था। अब 24,800 के ऊपर निकल गई थी लेकिन 2-3 दिन टिक कर फिर वापस 24,800 से नीचे चली गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट एक नाम उसका होता है, इसका नाम होता है बुल ट्रैप। यहाँ बायर्स को दिखाया कि पुरानी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ से नई अप मूव स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसको बुल ट्रैप भी बोल सकते हैं,
24,683 निफ्टी का लेवल है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, हमने देखो अक्टूबर से अब तक का एनालाइज करा है निफ्टी को, लगभग 7 महीने का हमने चार्ट देख लिया। 7 महीने के चार्ट में हम जहाँ अक्टूबर में थे 2024 में, आज भी हम वहीं पे हैं, राइट। तो अब देखो ये लाइन है ना, ये इसको मैं बोल दूँ लक्ष्मण रेखा 24,800 का जो रेजिस्टेंस है ना, जब तक 24,800 के ऊपर निफ्टी नहीं जाता है, आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड यू शुड नॉट बी कंफर्टेबल इन बाइंग। आपको बाइंग अवॉइड करना है, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, नो इश्यूज, बट 24,800 के ऊपर खरीद। अदरवाइज देखो जैसे यहाँ से करेक्शन आया था निफ्टी में, फॉल आया था, क्या आप नहीं कह सकते कि यहाँ से फॉल आ जाएगा? आ सकता है, बट अगर 24,800 के ऊपर ये निकल गया, 24,800 के ऊपर निकल गया, 24,800 के ऊपर क्लोज हो गया, देन ओनली वी विल एंटर आवर बाइंग पोजीशन। तभी हम कुछ बाय करने का हमें कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखो जब स्टॉक्स भी आप बाय करोगे, हो सकता है कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव रहेंगे, भले ही निफ्टी गिर रहा है, लेकिन जब अगर हवा जिस तरफ की चल रही है उसी तरफ अगर हमारी साइकिल भी चले, हम साइकिल चलाएं और हम हवा भी उसी तरफ की हो, तो हमें कम जोर लगाना पड़ता है। उसी तरह अगर आंधी चल रही है और हम आंधी हमारे अगेंस्ट चल रही है और हम साइकिल चला रहे हैं, तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरह अगर मार्केट गिर रही है और प्राइस आपने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको उनमें उतना गेन नहीं आएगा जितना मार्केट पॉजिटिव होने पे वो मोमेंटम दिखेगा, राइट। तो अभी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 24,800 के ऊपर आने का वेट करना, कुछ बाय करना हो, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ हो तो उसमें मूव अप मूव आ सकते हैं। अदरवाइज ओवरऑल ट्रेंड पर मैं आपको एडवांस डिक्लाइन की दिखाऊं रेशियो, तो दिस इज एडवांसेस 912 एंड डिक्लाइन इज 1900। जो शेयर हैं 1980 शेयर गिरे और 912 शेयर एडवांसेस यानी पॉजिटिव में रहे आज। तो मार्केट ब्रेड्थ क्या है, नेगेटिव बियर्स की तरफ है, और आज का एक्शन भी यही कह रहा है, प्राइस एक्शन। एक और बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो ये तो हो गया प्राइस एक्शन। सेकंड थिंग, आप कैसे एनालाइज करोगे कि क्या ये जो अपमूव थी ये जेन्युइन थी? आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, इंडिकेटर का नाम है RSI, ये मैंने लगा रखा है। RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। वो बताता है कि जो ये प्राइस अपमूव में जा रहा है, क्या इस प्राइस में स्ट्रेंथ भी ऊपर जा रही है? तो यहाँ देखो, यहाँ प्राइस अप ऊपर गया, ये प्राइस ऊपर, ठीक है। निफ्टी ने अगेन एक नया हाई बनाया, है ना, दिस इज हाई 1, दिस इज हाई 2। क्या RSI ने एक नया हाई बनाया? नहीं बनाया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से निफ्टी ने करेक्शन दिया, देन निफ्टी ने अगेन एक न्यू हाई बनाया। तो क्या प्राइस ने एक नया हाई बनाया? नहीं बनाया ना। आपका प्राइस बढ़ रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये हाई नए नए बना रहे हैं, लेकिन क्या निफ्टी ने RSI नया हाई बना रही है? बिल्कुल भी नहीं बना रही। RSI तो फ्लैट है, RSI फ्लैट बल्कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, निफ्टी का प्राइस अपवर्ड स्लोपिंग है। तो ये क्या बताता है कि इनहेरेंट वीकनेस इन प्राइस बताता है, प्राइस में इनहेरेंट वीकनेस है। तो ये जो तेजी है ये, इस पे इतना एतबार नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये दूसरा कारण है कि हमें थोड़ा सा डर लग रहा है कि यहाँ से करेक्शन और बढ़ सकता है निफ्टी के अंदर। तीसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, और ये हमारा एक लास्ट कारण होगा आज, और दो चौथा कारण भी है, वो भी शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। देखो यहाँ पे प्राइस गैप छूटा हुआ है ना, जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं थोड़ा, यहाँ प्राइस गैप छूटा हुआ है। निफ्टी ने यहाँ पे 24,164 रुपया का हाई बनाया था, अगले दिन गैप अप हो गई थी निफ्टी, तो 24,164 तक निफ्टी को यहाँ तक एक बार प्राइस गैप को फिल करने के लिए आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। ओवरवर्स सिचुएशन क्या हो सकती है? ओवरवर्स सिचुएशन हो सकती है, यहाँ भी एक प्राइस गैप है दोस्तों, ये लेवल कम से कम 23,000, ठीक है। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। क्यों क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है, जब 24,800 के नीचे निफ्टी थी, 24,800 के नीचे निफ्टी थी, तो यहाँ से निफ्टी कितना गिरी? 22,000। मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। आज आज भी अगर कल 24,800 के ऊपर क्लोज दे देते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल से कि यहाँ से तेजी कर लो, ठीक है। बट आज का जो सेलिंग आया है, FIIs ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का माल कैश मार्केट में बेचा है, तो ये भी एक कारण है कि निफ्टी में गिरावट आई। ऑल दो DIIs ने बाय किया अराउंड 6,000 करोड़ का, राइट। तो मैं आपको ये बस कहना चाहूँगा कि निफ्टी थोड़ा सा वीक हो गया 24,800 के नीचे, तो आपको कॉशियस रहना है। कोई डरा नहीं रहा हूँ, जस्ट वार्न कर रहा हूँ, जस्ट आपको आगाह कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में अगर पैनिक हो तो उसका कारण ये है कि 24,800 रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ बायर्स फंस गए होंगे, देखो यहाँ कुछ बायर्स फंस गए होंगे जो 25,000 के ऊपर बाय करके बैठे हैं। अब जिसने यहाँ से 25,000 का SL या 24,800 के SL नहीं लिया, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, नहीं तो वो
प्राइस एक्शन दोबारा से नीचे की तरफ का देख सकते हैं, और रीज़न कोई भी बन सकता है। इंडिया पाकिस्तान वॉर दोबारा एस्केलेट होना हो, मे बी अब सीज़ फायर चल रहा है, अभी एंड ऑफ द वॉर नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है। आज न्यूज़ आ रही थी कि चाइना ने 50% डिस्काउंट पे एयरक्राफ्ट्स दिए हैं, एयरक्राफ्ट फाइटर जेट सॉरी, ठीक है। तो कुछ भी रीज़न बन सकता है, एक्स वाई जेड, हम नहीं कह सकते। वी डोंट हैव टू थिंक वाई, वी जस्ट हैव टू फॉलो द प्राइस एक्शन। तो निफ्टी में थोड़ा सा सर्क रहें, ये मेरा व्यू है। 24,800 के ऊपर और 25,000 के ऊपर तो आंख बंद करके तेजी करेंगे। उसमें स्टॉक्स भी हम चुनेंगे, कुछ मिड कैप, कुछ स्मॉल कैप, कुछ लार्ज कैप्स। तो जब तक 24,800 को क्लेम नहीं करता है वापस निफ्टी, तो आपको थोड़ा सा बियरिश व्यू बना के चलना है। तो ये मेरी सलाह है। बाकी आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, आप अपने स्टॉक्स का पोर्टफोलियो को हैज कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा व्यू है। थैंक यू सो मच। आपका कुछ व्यू हो तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में। थैंक यू। आज की वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँगा, स्टॉप करता हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और स्टॉक्स या इंडेक्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। आप भी स्टडी करें, बी रिलैक्स्ड। मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाता है, बट करेक्शंस आर द पार्ट ऑफ मार्केट। नीचे आएगा तो देयर विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, वो भी डिसाइड करेंगे कि कहाँ तक नीचे आ सकता है नेक्स्ट वीडियो। तो टेक केयर।